ओके स्टूडेंट, आज फोटोशॉप की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। हम आज की क्लास में इन तीनों टूल्स का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, कि ये काम किस तरह करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किस तरह का है, किस टाइप का यूज़ है, और प्रोफेशनली इन टूल्स को हम स्किन रीटचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम इन तीनों टूल्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद इनका यूज़ हम ज़्यादातर स्किन रीटचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगली जो क्लासेस हमारी होंगी, आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी, परफेक्टली हम इन टूल्स का यूज़ जो है वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बट आज की क्लास में हम इन तीनों टूल का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके टूल बार में देखो, यहाँ पर आपको ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी शॉर्टकट की जे है, ठीक है। और जैसे ही आप ये यहाँ पर टूल सिलेक्ट करोगे तो आपके माउस पर देखो आपके पास एक ब्रश टाइप का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे आप रिसाइज कर सकते हो। रिसाइज करने के वही दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से इसे रिसाइज कर दें, ठीक है, इसके साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बाकी अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो ये ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ब्रैकेट क्लोज करोगे आप तो साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने डिक्रीज करना है, कम करना है साइज, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट जो है उससे आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, राइट। सो काम यहाँ पर किस तरह का होगा, देखो यहाँ ऊपर हमें, अगर हम इसके साइज की बात करें और इसके ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको हार्डनेस दिख रही है, ठीक है। और हार्डनेस जैसे हमने स्टैम्प टूल की बात की थी कि हार्डनेस आप अराउंड कम से कम ही रखें, 50 से कम ही रखें। सो यहाँ पर भी हार्डनेस आपकी अगर जितनी ज़्यादा कम रहेगी तो आप यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी परफेक्ट तरीके से जो है आप यहाँ पर इस इमेज को एडिट कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ पर जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं तो अभी ये हमारे पास मेन फाइल है, ठीक है, ये हमारी सोर्स फाइल है। हम सोर्स फाइल को कभी भी खराब नहीं करते, तो आप यहाँ पर या तो आप कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी ले लो या फिर आप यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेके, न्यू लेयर लेकर आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज को मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पर आप सिंपल और लेयर आपका जो है ना ये चेक रहे, ठीक है। ये अगर अनचेक है तो आप इसे चेक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो एक न्यू लेयर के ऊपर, एक ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर काम करो। और अगर काम हमारा यहाँ से खराब हो जाता है या हमें इस इमेज को दोबारा अपनी असल शक्ल में दिखाना होता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी ये जो जिस लेयर पे हमने काम किया ना, इसे हम जस्ट डिलीट कर देंगे तो हमारे पास हमारी जो सोर्स फाइल है वो एग्जैक्ट उसी तरह रहेगी। हमें इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अगर दोबारा इस इमेज को यूज करना हो तो हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये पिंपल्स रिमूव करना है, ठीक है। इसके लिए आप ये जो हमारे पास ब्रश का साइज है, इस ब्रश के साइज को आप जिस भी स्पॉट को रिमूव करना चाहते हो ना उसके साइज का आप इसको कर लें। साइज आपको यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जस्ट यहाँ पर एक दफा क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो आपका वो जो पिंपल था वो रिमूव हो गया। आप 1 से 2 मरतबा क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पर इसको बहुत इजीली इस स्किन पे से रिमूव कर दोगे, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आपने हार्डनेस जो है वो तकरीबन 5% रखी हुई है, 10% रखी हुई है, या फिर आप इसको 0 भी कर सकते हो, ठीक है। हार्डनेस अगर आप बढ़ा दोगे तो होगा क्या, देखो हार्डनेस अगर हम ब्रश की बढ़ा देंगे ना तो ये जहां पर काम करेगा वहां पर एक निशान, देखो यहाँ पे निशान एक छोड़ जाएगा। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो देखो यहाँ से हमने पिंपल रिमूव किया था, आपको नजर आ रहा है एक यहाँ पर इसके एजिस पर आपको थोड़ी सी हार्डनेस नजर आएगी, देखो निशान यहाँ पे नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर से भी हमने पिंपल रिमूव किया और यहाँ पर किसी किस्म का निशान आपको फील नहीं हो रहा। देखो इस तरफ मैं अगर यहाँ आपको एरो से दिखाऊं तो देखो ये
किस निशान की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला निशान आपको यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। अगर हार्डनेस आपकी ज्यादा रहेगी तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने यहाँ पर जो आपके टूल की जो हार्डनेस होगी, ठीक है, हार्डनेस को आपने या तो 0 रखना है, या फिर ज्यादा अगर आप रखना चाहो तो सिर्फ 10% तक ही रख सकते हो, ठीक है। 10 to 5% तक इसके अराउंड आप रख सकते हो। अच्छा, अब देखेंगे मैंने यहाँ से सिंपल इस पिंपल को रिमूव कर दिया आप। अच्छा, स्पोर्ट हीलिंग ब्रश के लिए आपको सोर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपको सोर्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक करो, ठीक है। 1 से 2 क्लिक में आप देखो यहाँ पर आप बहुत इजीली, ठीक है, बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से पिंपल्स को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हो। अच्छा, इस तरह ड्रैग मत कीजिएगा, देखो इस तरीके से ना ड्रैग मत करना, इस तरह ड्रैग करोगे ना तो देखो स्किन यहाँ पे खराब होगी। ये देखो अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ ना इस तरह, तो ये स्किन खराब हो जाएगी। आप कोशिश ये करें कि आप जो भी जिस भी पिंपल को रिमूव कर रहे हो उसके साइज का ब्रश रखो, और जस्ट 1 से 2 मरतबा क्लिक करने पे ना आप उसको पूरी तरह से रिमूव कर पा रहे हो, ठीक है। अब हार्डनेस हमारी कम है तो देखो यहाँ पर आपको फील भी नहीं हो रहा कि यहाँ कभी कोई पिंपल हुआ भी करता था, ठीक है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसके बाद हम यहाँ पे और बहुत सारा काम करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होगा, जिसमें हम स्किन रीटचिंग पर काम करेंगे, ठीक है। हम ये जो स्किन है हमारी, ये जिस स्किन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस स्क्रीन को हम प्रॉपर तरीके से जो है ना हम रीटचिंग करेंगे, और पिंपल्स और खराब से खराब इमेज भी अगर हमारी होगी ना तो हम उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपको ब्रश के साइज को छोटा और बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आप देखो यहाँ पर स्किन के ऊपर से पिंपल्स को बहुत इजीली रिमूव कर पा रहे हो, ठीक है। और ये फायदा ब्यूटी क्रीम से ज्यादा इफेक्टिव काम हो रहा है यहाँ पर, है ना भाई। किसी भी ब्यूटी क्रीम इतनी जल्दी कोई भी ब्यूटी क्रीम काम नहीं करती जितना आप काम करके दिखा रहे हो यहाँ पर। ये देखें, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अभी बिफोर और आफ्टर हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको, तो आप देखोगे कि आपने कितना जबरदस्त काम किया है यहाँ पर, और किसी किस्म की कोई एडिटिंग भी फील नहीं होगी आपको इमेज में ना। ऐसा नहीं कि आपको इमेज के ऊपर जो है वो एडिटिंग फील हो रही होगी, तो एडिटिंग भी फील नहीं होगी आपको किसी भी किस्म की। ये देखें, अब मैं आपको ये देखें ये दिखाता हूँ, और बिफोर और आफ्टर अगर आपको चेक करना तो आप देखो यहाँ पे कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। बहुत इजीली आपने क्या करा है यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब इसी तरह आप और मजीद जो है वो काम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज है, और ये मैं इमेज यहाँ लेकर आ रहा हूँ। देखें, ये मेरे पास एक इमेज है और ये वॉल है जिसके ऊपर जो है वो क्रेक्स आए हैं, ठीक है। आप इसे भी बहुत इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पर जो है वो आप रीटचिंग कर सकते हो। ये पूरी तरह से आप ये जो दरार पड़ी हुई है वॉल में, इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो। बस सिंपल आपने क्या करना है, अपने ब्रश को एक पहले लेयर ले लें और ब्रश को अपने इसके अकॉर्डिंगली सेट कर लें, ठीक है। ये देखो, अब आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हो बहुत इजीली। ये देखो, अगर आप ब्रश को इस तरह फेरोगे ना तो देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का निशान नजर आएगा, और आपको इसके अराउंड जो चीजें हैं ना उसको भी सेट करना होगी। तो बहुत आराम से सुकून के साथ आप ये काम कर सकते हो। देखो स्क्रीन आप यहाँ पर बहुत इजीली इस पूरी दरार को जो है ना आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देखो ब्रश के टाइल साइज को आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, समझ रहे भाई। ये देखिए, तो आप बहुत आराम से अपनी इस वॉल को देखो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में लेकर आ सकते हो कि जैसे यहाँ पे कभी कोई दरार
थी ही नहीं। अब ये जो हिस्सा रह जाता है आप उसको दोबारा यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हो। सही है, ये देखें। और अभी आगे आने वाली क्लासेस में हम इसका हीलिंग ब्रश टूल और ब्रश टूल का और भी बहुत अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पर वो जो बिफोर और आफ्टर अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, देखो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है और वो है हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। ये देखो ये दूसरा टूल है हमारे पास, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल हम कुछ इस टाइप की क्रैक्स इमेजेस जो हैं उनको यूज करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। और भी इसके यूजेस और बहुत जगह पर हैं, बट हम ज्यादातर जो है वो पहले फोटोशॉप जो है वो हीलिंग ब्रश टूल के यूज के लिए ना एक इमेज, एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज और इस तरह की खराब सी इमेज वो फोटोशॉप के साथ आती थी कि आप हीलिंग ब्रश टूल की प्रैक्टिस आप इस पे कर सकते हो, बट अब नहीं आती वो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस टाइप की इमेजेस को सेट कर सकते हो। और एज अ ग्राफिक डिजाइनर अगर आप फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसिंग पे अपना एक अकाउंट बनाओ तो वहां पर आपको, और आप इस टाइप की अगर कोई इमेज कि एक इमेज खराब थी आपने उसको सेट किया तो आप इस टाइप के भी प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो, ठीक है। लोगों को अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जैसे नाना दादा और इन लोगों की तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें खराब हैं और उनको ठीक करवानी होती है तो वो आपको पे कर देते हैं, ठीक है। तो $500-600 यहाँ से अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इमेज को सेट करने के। तो इस टाइप की इमेजेस को सेट आप किस तरह करोगे, इसके लिए देखो आपको हीलिंग ब्रश टूल में यहाँ से रिकमेंड कर रहा हूँ। और हीलिंग ब्रश टूल में जैसे आपने स्टैम्प टूल के अंदर आपने सोर्स डिफाइन किया था, यहाँ पर भी आपको सोर्स डिफाइन करना होगा। अच्छा, स्पोर्ट हीलिंग टूल जो था उसमें हमने सोर्स डिफाइन नहीं किया था, हम डायरेक्ट काम कर रहे थे, है ना। वो जो हमने अभी पिंपल रिमूव किए हैं उसमें हमने कोई सोर्स डिफाइन किया था, उसमें सोर्स डिफाइन नहीं किया था, उसमें फोटोशॉप ऑटो सोर्स डिफाइन करता था उसी अराउंड, मतलब जिस चीज को आप रिमूव करना चाह रहे हो उसके अराउंड का जो सोर्स होता था ऑटो डिफाइन करता है फोटोशॉप। बट यहाँ पर आपको सोर्स डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक और यहाँ पर लेयर ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर काम कर पाए। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको ऑल लेयर सिलेक्ट, या तो आप यहाँ पर देखो करंट एंड ग्लो लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा या फिर आप ऑल लेयर को सिलेक्ट रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखो सैंपल, यहाँ पर ये सैंपल है और अगर आप ये पैटर्न पे करना चाहो तो पैटर्न पे देखो यहाँ पर इस इमेज के ऊपर पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। हम पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का फायदा ये है कि अगर आप किसी डार्क एरिया से भी कोई सोर्स डिफाइन करते हो ना, अगर किसी डार्क एरिया से भी सोर्स डिफाइन करते हो और लाइट एरिया पर करते हो, लाइट एरिया पे फिल करने की कोशिश करते हो तो फोटोशॉप उसे ऑटो एडजस्ट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सोर्स डिफाइन करने के लिए वही ऑल्ट के साथ आपको ऑल्ट प्रेस करके सोर्स को डिफाइन करोगे। और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ देखो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे या फिर पेस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब आप जो वर्किंग अपनी स्टार्ट करोगे ना, और यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सोर्स जो है अपना वो चेंज करना भी पड़ेगा, ठीक है। ये देखो देख रहे हो आप, हम इस इमेज को अभी पूरी तरीके से एडिट कर देंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर ये जो मैंने डार्क सोर्स डिफाइन किया हुआ था, मैं लाइट पे कर रहा हूँ ना तो ये ऑटो एडजस्ट कर रहा है, ये देखें ऑटो एडजस्ट कर लेगा ये, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से मैं आप सोर्स अपना जो है वो डिफाइन करते रहें और यहाँ से आप ब्रश को आगे बैठते रहोगे। ये सोर्स मुझे डार्क चाहिए तो यहाँ से मैंने सोर्स को थोड़ा सा डार्क रखा और इसी तरीके से आप इस इमेज को देखो पूरी तरीके से आप यहाँ पर एडिट कर दोगे। ये देखो यहाँ पर सोर्स लेते हैं, ये देखिए समझ रहे हैं, देखिए काम किस तरीके से हो रहा है। और सोर्स डिफाइन करने का आपके पास तरीकाकार क्या था, सोर्स आप कैसे डिफाइन कर रहे थे, ऑल्ट प्रेस करके,
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश के साइज को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। कहीं अगर आपको छोटा काम करना है तो आप ब्रश के साइज को अपने अकॉर्डिंगली छोटा और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये बहुत इजीली कर लोगे। नियरेस्ट जगह से आप सोर्स को डिफाइन कर लें ताकि आपकी जो वर्किंग है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो, ठीक है। ये देखो अब हम यहाँ पर ये क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ये कि बहुत मजे की चीज है। ये देखो देखिए भाई बहुत इजीली आप यहाँ पर बस सोर्स अपना जो है वो नियरेस्ट जगह से सोर्स उठाएं और आप यहाँ पे बहुत इजीली काम कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे इसके करीब करीब मैंने सोर्स को डिफाइन किया और यहाँ लाकर इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब हेयर्स में काम करना है तो देखो आप थोड़ा सा जूम कर लो इमेज को और अब आप क्या कर सकते हो, देखें। अब मैं सोर्स जो है वो अपना ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और सोर्स जो है अपना मैं यहाँ इधर हेयर्स के पास से ना ये नियरेस्ट जगह से सोर्स को उठाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ स्किन से हम सोर्स उठा लेते हैं, देख लो भाई। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप बेहतर काम कर पाओगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये आईब्रोज वाला सोर्स चाहिए हमें, तो हम यहाँ से आईब्रोज वाला सोर्स उठाकर और इसे यहाँ पर बिल्कुल देखो करीब करीब लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा बारीकी से काम करना है हमें। बातें क्यों कर रही हो? तो यहाँ पर हम देखो ये पेस्ट कर देंगे इस तरीके। आप ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे और सोर्स यहाँ से डिफाइन करेंगे, देख लो भाई। और अब सोर्स आपका यहाँ से डिफाइन करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाला, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर ये कि जाहिर है एक खराब इमेज को ठीक करना वो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये इसकी आई भी सेट कर देते हैं। तो भाई देखो आप ये कर सकते हो, आप इस तरह बहुत सारी इमेजेस को एडिट कर सकते हो और ये अपने आप में एक एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, अगर आप अपने घर की पुरानी तस्वीरें सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये प्रोजेक्ट पकड़ सकते हो। आपको ये इस तरह के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, फेसबुक से आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आपको फाइवर से मिल जाएंगे, अपवर से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट पकड़ के काम कर सकते हो।
सर क्या हुआ? बाद में कर लेना बात। अब यहाँ से आप सोर्स उठाओ और अब सोर्स यहाँ से उठा लो। ये देखो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, मगर ये कि आप बहुत अच्छे तरीके से इमेज को देखो आप एडिट कर पाओगे। अब अगर आप बिफोर और आफ्टर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि ये इमेज कैसी थी और अभी तक आपने क्या एडिटिंग की है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम बाकी है तो आप यहाँ पे मजीद कर सकते हो। ठीक है, सोर्स को डिफाइन करके आप मजीद यहाँ पे काम कर सकते हो। आप यहाँ पर दो टूल का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने अभी इस टूल का यूज किया है, उसके बाद आप यहाँ पे स्पॉट हीलिंग टूल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि आप मजीद पिक्चर को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो स्पॉट हीलिंग टूल भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसका यूज भी करके थोड़ी सी एडिटिंग आप उससे भी करवा सकते हो। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आगे जो हमारी क्लासेस होंगी, हम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को बहुत बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको बिल्कुल रियल पिक्चर लगेगी वो, कि ये तस्वीर जो है ना बिल्कुल ऐसी ही थी। आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को कलर पिक्चर में भी तब्दील कर सकते हो। देखो जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, उनकी हिस्ट्री में ना नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर के पास ना का लफ्ज नहीं है कि ये नहीं हो सकता। ग्राफिक डिजाइनर सब कर सकते हैं। सर ये ग्राफिक वालों को भी मिलेंगे ये देखें, ये अभी तक हमने जो है इमेज को एडिट कर पाए। तो अभी तक दो टूल हमने समझ लिए यहाँ पर। अब इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब हम यहाँ पर पेज टूल पढ़ते हैं। पेज टूल के लिए देखो यहाँ पर एक हमारे पास ये एक एक्वेरियम की इमेज है। ठीक है, पेज टूल का समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखो एक डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट लेयर ले ली। अब मैं यहाँ पर देखो पेज टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा पेज टूल। पेज टूल सिलेक्ट, पेज टूल देखो हम यहाँ पर किसी भी पार्ट को यहाँ से रिमूव और ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो फिश है, मैं यहाँ से इस फिश को रिमूव कर दूं, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, रैंडमली यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाना होगी और मुझे यहाँ पर मेक श्योर करना होगा कि मेरा जो एरिया सिलेक्ट है वो सोर्स एरिया का सिलेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, सोर्स का। जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहोगे तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि सोर्स सिलेक्ट हो। ठीक है, और आप डुप्लीकेट लेयर पे काम कर रहे हो। देखो मैं यहाँ से सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने फिश की सिलेक्शन बना रहा हूँ वैसे ही रैंडमली। ये मैंने फिश की सिलेक्शन बनाई। जैसी सिलेक्शन कंप्लीट होगी तो देखो मेरे कर्सर पर दो एरो बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, या मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊं या मैं लेफ्ट की तरफ ले जाऊं। तो यहाँ से जस्ट हमने इसे ड्रैग करना है। देखो मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूं और मैं इस फिश की जगह पे जो एरिया दिखाना चाहता हूँ ना, मैं सिर्फ वो एरिया यहाँ पर लाकर उस फिश का एरिया जो है मैं सिर्फ वो डिफाइन कर दूंगा। देखो इमेज मेरी वहां से फिश रिमूव हो गई। कंट्रोल डी करके मैं डी सिलेक्ट करूंगा। अब देखो किसी को आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर कभी कोई फिश हुआ करती थी? ठीक है, नहीं ना। तो आप बहुत इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हो। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि ये वाली फिश जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इस तरफ आ जाए, या फिर और कहीं और इस फिश को आप कहीं और रिप्लेस करना चाहते हो, या फिर ये जो छोटी वाली फिश है इसे रिप्लेस करना चाहते हो, इसे कहीं और आप चाहते हो ये यहाँ पर भी रहे और ये और आगे भी नजर आए, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ से डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करोगे। अब आप इस फिश की सिलेक्शन बनाओगे। तो अब देखो यहाँ पर अब आप
अब आप इस इमेज में से इस फिश को रिमूव नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हो, अब आप इस फिश को इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर यहाँ पर भी रखना चाहते हो, और आप चाहते हो इसकी ये और जगह पर भी दिखाई दे। तो अब आप देखो यहाँ पर इसे मूव करोगे, अब आपकी फिश ये यहाँ पर चली जाएगी। अच्छा, एक चीज और नोट कीजिएगा कि इस फिश के साथ कुछ बैकग्राउंड भी आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर एडोब फोटोशॉप जो है वो ऑटो एडजस्ट करेगा। ये देखो बैकग्राउंड पूरी तरीके से ऑटो एडजस्ट हो चुका है, आपने देखा। कंट्रोल डी करके दिखाता हूं। अब देखो, जब ये मैंने फिश सिलेक्ट की थी तो इसके साथ कुछ बैकग्राउंड भी आ रहा था जो डार्क कलर का था, राइट है ना भाई, ऐसे ही था ना। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, दोबारा देखो, ये देखो इस इमेज को जब मैं मूव कर रहा हूं तो ये देखो कुछ बैकग्राउंड डार्क कलर का भी आ रहा है, देख रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर जब मैं इसे यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा या मैं यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा तो देखो यहाँ पर तो लाइट एरिया है ना और डार्क बैकग्राउंड। अब ये फोटोशॉप ऑटो एडजस्ट करेगा, इसे बैकग्राउंड को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। ये देखो कंट्रोल डी करके दिखाता हूं मैं आपको। आप अब ऐसा लग रहा है ये इमेज एक फिश ये है और एक फिश ये है, हालांकि हमने इस फिश को जस्ट कॉपी करके यहाँ पर लगाया है। तो उम्मीद है आपको ये वाली आज की क्लास समझ में आई होगी, जिसमें हमने 3 ब्रशेस का क्या लिया है, ओवरव्यू लिया है, जिसमें से एक हमारा था स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा हीलिंग ब्रश टूल, और फिर हमने यहाँ पर पेज टूल देखा, ठीक है। और पेज टूल में हमने किसी इमेज के अंदर से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव और ऐड करना सीखा है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो, अगर कोई दिक्कत कोई मुश्किल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। एडोब फोटोशॉप की ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों टूल्स का स्किन रीटचिंग के ऊपर किस तरह से यूज किया जाता है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपको डीजी मैक्स चैनल पर मिलती रहेंगी। आप अगर रिपीट करना चाहो अपनी क्लास तो आप क्लास को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको इस क्लास का लिंक जो है वो ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हो, सही है। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी, और कल की क्लास में हम स्किन रीटचिंग के ऊपर काम करेंगे। हम खराब से खराब इमेज, मतलब पिंपल्स बहुत ज्यादा हो इमेज के ऊपर, ठीक है, जो भी पिक्चर होगी इमेज होगी बहुत ज्यादा खराब से खराब इमेज को आप बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप स्किन को रीटच कर लोगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, और टूल यही रहेंगे हमारे, ठीक है जी। ये रिमूव कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं